बिहार के छात्रों को देश के नामचीन 250 कंपनियों में रोजगार का सुनहरा अवसर। संदीप विश्वविद्यालय परिसर में 17 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। ग्रामीण परिवेश का संभवतः ये पहला रोजगार मेला जिसमें छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। संदीप विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर वर्मा ने रोजगार मेला और डॉक्टर सुनील झा ने संदीप उत्सव सह किसान मेला के बारे में मीडिया को दी विस्तृत जानकारी। मधुबनी जिला मुख्यालय में अवस्थित संदीप विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन सेंटर पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर समीर वर्मा ने आज जिले भर के तमाम मीडिया कर्मियों को संबोधन के दौरान आगामी मार्च महीने में होने वाले रोजगार मेला संदीप उत्सव सह किसान मेला के विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। रोजगार मेला आगामी माह 17 मार्च को होगा, जिसमें देश के नामचीन 250 से अधिक कंपनियां विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेंगी। हजारों की संख्या में छात्रों को रोजगार के लिए सिलेक्शन होगा। छात्रों को रोजगार के लिए स्वर्णिम अवसर मिलने वाला है, जिसमें बिहार के तमाम छात्रों को रोजगार मेला में भाग लेने के लिए आह्वान किया गया है। साथ ही पिछले वर्ष विश्वविद्यालय से हुए प्लेसमेंट के विषय पर भी जानकारी दिया और बताया कि 12 लाख से अधिक के पैकेज पर छात्र का सिलेक्शन हुआ था। ग्रामीण परिवेश का संभवतः ये पहला रोजगार मेला होगा जिसमें छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। उसके अगले दिन 18 मार्च और 19 मार्च को होने वाले संदीप उत्सव और किसान मेला के विषय पर चर्चा के दौरान उन्नत किसान उन्नत मिथिला पर भी प्रमुखता से बात रखते हुए डॉक्टर वर्मा ने नई एवं आधुनिक खेती को बढ़ावा और विकास करने की योग्यता को संदर्भित किया। मिथिलांचल का पहला और एकमात्र निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित संदीप विश्वविद्यालय में संचालित तमाम कोर्स के विषय में अवगत कराते हुए कहा कि मिथिला से बाहर जाने वाले छात्रों के संदर्भ में विश्वविद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, छात्रावास इत्यादि और विश्वविद्यालय में संचालित पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, एमबीए, एमटेक, एमसीए, पीएचडी, बीएड, डीएलएड के विषय में जानकारी से रूबरू करवाया। अंत में अपनी बातों को रखते हुए डॉक्टर वर्मा ने अभिभावकों से अपील किया विश्वविद्यालय की व्यवस्था एवं उपलब्धता को आकर जाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय के डॉक्टर सुनील झा, टीपीओ सूरज झा, क्लस्टर मैनेजर पंकज चौधरी, बीडीई राकेश कुमार मंडल, प्रफुल्ल पाठक और रंजन कुमार उपस्थित थे। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। हम एक ऐसी जगह काम करते हैं जो बाढ़ का एरिया है, नो इंडस्ट्री, नो एनी अदर इंस्टीट्यूशन, नो कम्युनिकेशन। अब तो थोड़ा प्रॉपर रोड है, तो कम्युनिकेशन भी 3-4 साल पहले तक नहीं था। द पॉपुलेशन इज डोमिनेटेड बाय दोज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो डिप्राइव्ड है, वही डोमिनेट करते हैं। जिस किसान के बच्चे का परिवार का फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मैट्रिक पास किया और कॉलेज गया है, उस बच्चों को एडमिशन लेने में क्या खुशी होती है, ये हम लोग उसे पूछ सकते हैं। ये हमारे प्यून का बेटा कहेगा कि हमारा बेटा ग्रेजुएट हो गया, इंजीनियर हो गया और बेंगलोर में है, ये कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए फॉर द एक्टिविटीज इन सच ए रूरल एरिया, रिमोट एरिया, हम तो ऐसे भी चाहते हैं कि प्रेस हमारा फिर थपथपाए, यानी कि हमारे चेयरमैन का फिर थपथपाए। थैंक यू वेरी मच। द पॉलिसी एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चेयरमैन सर, द पॉलिसी ऐसी है हमारी जो आफ्टर फर्स्ट ईयर 100% इंग्लिश स्पीकिंग शुड बी देयर। जो बच्चे को अंग्रेजी बोलना आना चाहिए फर्स्ट ईयर के बाद। दूसरा, चूंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, तो एटलीस्ट एक फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान बच्चे को होना चाहिए, जिसके लिए फ्रेंच ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर चुका है। और हमारा ईवी लैब का जो बिहार का पहला ईवी लैब हमारे इधर है, उसके उद्घाटन में तब मंत्री थे श्री समीर महासेठ जी। उन्होंने कहा था, जो उन्होंने जब जापान गए थे तो जापान में रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो एटलीस्ट उनका रिक्वेस्ट था एटलीस्ट आप जापानीज भी स्टार्ट करो। तो विद इन नेक्स्ट 6 मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट जापानीज ऑल्सो। तो हमारे जो अभी हैं, जो एक फॉरेन लैंग्वेज में जो आपका फ्रेंच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जर्मन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जापानीज भी है। तो इस रूरल एरिया में जहाँ हिंदी भी नहीं ठीक से बोलने आती है, उसमें हम लोग ये कदम ले रहे हैं। और रेगुलरली इसके लिए हमारा एक सुपर सैटरडे करके कॉन्सेप्ट है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। एवरी सैटरडे इज अ सुपर सैटरडे। और ये सुपर सैटरडे क्या है? जो सुपर सैटरडे में हम बच्चों को लैंग्वेज स्किल, लाइफ स्किल और जो है जो व्यावहारिक ज्ञान है,
इस पे होल डे क्लासेस चलते रहते हैं, उनका ट्रेनिंग चलता रहता है। जो आफ्टर 3 इयर्स और 4 इयर्स जब एम्प्लॉयर आए तो दे शुड नॉट, क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर बट यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो हम लोग बच्चे को तैयार कर रहे हैं। जो बच्चे ग्रास्प करके हमारे एंड से हम कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग 100% जॉब असिस्टेंस, और आपको हम स्वागत करेंगे, आप आइए। हमारा प्लेसमेंट का देखिए तो 3 अपॉर्चुनिटी सबको दिया गया है कि भी, तो फ्रॉम आवर एंड दिस इज देयर। एंड वन मोस्ट पार्ट इज व्हाट दैट, जो बहुत ही कॉमन चीज आप देखेंगे, जो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और हम लोग बताते हैं ये कागज का टुकड़ा आपका गेट पास है। जब तक आप गेट के अंदर नहीं जाते हो तब तक ये डिग्री की काम है। वो गेट पास क्यों चाहिए? क्योंकि इंटरव्यू के लिए आप वहीं से जा रहे हैं। उसके बाद वो कागज का टुकड़ा किसी काम का नहीं होता है, आपकी स्किल से। तो वी आर वर्किंग ऑन स्किल सेट ऑफ आवर स्टूडेंट ऑल्सो। जो ये तो लैंग्वेज स्किल है ही, अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट 1 टेक्निकल स्किल, 1 सर्टिफिकेशन हमारे एंड से होना चाहिए। यूरिया की आप किल्लत होती है, आप लोगों को नजर में आता ही होगा, डीएम का रेट, इसका रेट चलता रहता है। यूरिया की किल्लत है क्योंकि हम यूरिया का मतलब सोचते हैं वो दानेदार यूरिया जो खेत में हम यूं फेंक सकें। अभी आई है नैनो यूरिया, खर्चा कम है, उपज ज्यादा है। हम हमारे इधर जो खेती कर रहे हैं, सारा यूरिया का जो छिड़काव हुआ हमने नैनो यूरिया किया है, और वो ड्रोन के द्वारा किया है। तो हम चाहते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी वहां डेमोन्स्ट्रेशन रखेंगे। हमारे इधर पिछले सत्र से ही जितने भी छिड़काव हो रहे हैं हम ड्रोन से कर रहे हैं। ड्रोन से हो रहे हैं, तो सब बच्चे करते हैं। जो बच्चे को भी आइडिया में, किसान को पता चलेगा। और जैसे मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, हमेशा एक बात होती है, जो फील्ड फार्मर का जो इक्विपमेंट है उसका एक बैंक होना चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक। तो हम हमारे इधर जितने भी विकसित नई टेक्नोलॉजी आती है, हम कोशिश करते हैं उसको परचेज कर लें। किसी भी किसान को जरूरत पड़े तो जो एक मिनिमम राशि हम लोग निर्धारित किए हैं वो ले जाके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सिर्फ टाइम की बचत नहीं होती है। आप जो देखिए नवीन पद्धति से करेंगे तो पानी की बचत है, आपको खाद की बचत होगी, एंड आफ्टर ऑल जो कॉस्ट जा रहा है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड वो रिड्यूस हो जाता है आधुनिक पद्धति से। ये सारी जानकारी जो है दिन भर इसके लिए सेमिनार चलता रहेगा, स्टॉल्स लगे रहेंगे, नए चीजों के देख भी सकते हैं फार्मर। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास ही इतने इक्विपमेंट है, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाएंगे। तो ओवरऑल बोल सकते हैं एक एक्सपीरियंस रहेगा। इसके लिए हम मधुबनी, पूरे बिहार तो नहीं पहुंच सकते थे, मधुबनी के 398 पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, हम तो उन तक लेटर भेज रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम उन्हें जानकारी देने से सभी को हम लोग आमंत्रण भेज रहे हैं आपके थ्रू, और पर्सनलाइज इनविटेशन भी, जितने भी पंचायत के मुखिया हैं या पंचायत समिति है या आपका जिला परिषद के सदस्य हैं, सबको हम लोग इन्वाइट कर रहे हैं जो एटलीस्ट आप आए और आपके साथ कम से कम 5 किसान लेके आए। तो 400 के आसपास पंचायत है, 398 पंचायत, 388 पंचायत, 98 कम हो गया है। चलिए 388 पंचायत और 5 लोग करके भी आए तो 2000 किसान आएंगे जो इससे फायदा ले सकते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज लाइक कंटाजियस डिजीज, नहीं होता है संक्रामक रोग, एक से दूसरे में फैलता है। एक किसान गांव का यदि शिक्षित होकर सही ढंग से पैदावार करेगा तो दूसरे किसान जरूर सीखेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यही हमारी कोशिश है किसान मेला के थ्रू। करीब इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज को हम लोग लिख रहे हैं कि वो लोग हमसे कनेक्टेड हैं। दे वांट टू कम एज एग्जामिनर, वहाँ के फैकल्टी आते हैं, यहाँ के फैकल्टी वहाँ एग्जामिनर होके जाते हैं। उन लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग अपने बच्चों को भेजें ताकि अधिक से अधिक बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी हो सके। मैं कहता हूँ कि अगर 10, 12, 25, 50 बच्चों का भी एम्प्लॉयबिलिटी हुआ, दिस विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली संदीप यूनिवर्सिटी but as per the dream of the honorable chairman संदीप सर, जो बराबर हर मीटिंग में कहते रहते हैं कितने लड़के एम्प्लॉय हुए, कितने क्या उनका पेमेंट है, इतना बारीक देखते रहते हैं। So we are always on the
शोड, इसलिए आप लोगों से मदद की अपेक्षा। और हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सिटी, ये संस्था इस जंगल में बिना आपके सहयोग के ग्रो नहीं करता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये आप लोग हैं जो हैड बीन ऑलवेज वेरी लिबरल फॉर आवर कवरेज और इस एरिया के ग्रोथ के लिए। आप देखिए जाके कि संदीप यूनिवर्सिटी की स्थापना सिजौल जैसे गांव में हुई, जो चूड़ा और दूध के लिए ही जाना जाता था आज से 50 बरस पहले। आप लोग जानते हो, चूड़ा और दूध। लेकिन आज देखिए कि जाके उस एरिया का ग्रोथ देखिए आप। हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स है, वहाँ के लोग एम्प्लॉयड हुए हैं, एम्प्लॉयबिलिटी हुई है। इसीलिए यही सब बात का। और इसके अलावे आप Sir, my point is that सर is this mela or fair is available for outsider student of Sandeep University? 100% sir, 100%. We are going to write the university and principal, the Darbhanga Engineering College and the Harvard Engineering College. Everybody is free to come. Sir, Just one more thing I would like to add, what Sir has told, that the concept of fair itself explains that it is open for everyone. Because for our own student in campus, in placement drives are always there. The meaning of fair is it is open to all the students, not only of the Madhubani, but all Mithila and all Bihar. So main purpose of this program, this conference is through you. We want to propagate the message that this, and one more thing, the eligibility criteria is from 12th pass onwards. Anyone can apply, because as I told that more than 200 companies are coming. So for everyone there is job opportunity. But irony is that most of the time the students are not aware. So they are not, like last year you can see that we were having more than 200 companies were there and more than 5,000 vacancies were there. But hardly 2,000 students went there for the job fair. So the reason was that everybody, the students were not aware. They were thinking in the program of Sandeep University. So through you, we would like to invite all the students of the region who want job. They can come, attend the fair, and they will get advantage of that. Sir, please. मेरा सवाल है, तो सबसे पहले तो बिहार की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बार इस तरह का यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और दूसरी बार आपका जॉब फेयर लग रहा है मधुबनी में पहली बार, पिछली बार दरभंगा में पता। मेरे 3 सवाल हैं। पहला कि करीब आपकी यूनिवर्सिटी में अभी 3000 से ऊपर विद्यार्थी है, उसमें से कितने बच्चों का जॉब फेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट्स अगर होते हैं उनके थ्रू प्लेसमेंट होता है? पहला। दूसरा, इसमें क्या पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं? तीसरा, फॉर्च्यून 500 या इस तरह की जो लिस्ट्स हैं उसमें से कितनी कंपनियां यहाँ आ रही हैं? पहला सवाल आपका था रिगार्डिंग कितने आदमी प्लेसमेंट है? हाँ, आपने कहा कि 3000 स्टूडेंट हैं, इसमें से कितने लोगों को जॉब मिलने की संभावना है? इसमें आई वांट टू क्लियर, जॉब तो तभी हो सकता है ना जब आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट जाए एट द पासिंग। जैसे आप MBA कर रहे हो, 2 साल का कोर्स है, MBA के फाइनल 6 सेमेस्टर में जब आप जाइएगा, आपका एट द लर्न ऑफ द एग्जामिनेशन रिजल्ट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा, देन ओनली एम्प्लॉयर कैन टेक यू। वो किसी कच्चे आम को आप बाजार में खरीदते नहीं है। कैपेबल एंड डिजर्विंग है। हाँ, जो डिजर्विंग है, कैपेबल है, इवन द एक्स-स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड और दे वांट टू चेंज देयर जॉब, दे आर टू बी इनवाइटेड, और वो आएंगे और भाग लेंगे। तो इसीलिए ओनली द स्टूडेंट्स हु आर मैच्योर्ड एनफ, कैपेबल। आम जो पका है वही बिकता है, कच्चा आम नहीं बिकता है। कैरी का टिकोला का दाम अलग होता है। तो ये बातें हैं। पहली बात ये लड़कों की संख्या के बारे में। दूसरी आपका प्रश्न क्या था? पैकेज। सर देखिए, ये जो है
लास्ट ईयर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अफसर सर लोगों ने बताया कि इट वाज 12 लाख लास्ट ईयर। लेकिन आप तो खुद जानते हैं कि प्राइवेट जो एम्प्लॉयर होते हैं, अगर हीरा मिला तो वो किसी कीमत पर ले जाएगा, अगर हीरा न मिला तो वो 10-12 हजार 15 हजार के पैकेज पे रखेगा। दे ऑलवेज कम हियर इन द रिमोट प्लेसेस ओनली टू गेट द टैलेंट्स एट स्मॉलर अमाउंट। अगर देखता है कि नहीं बच्चा है ले जाएगा, ये उसकी सैलरी कितनी होगी ये सर हमारे हाथ में नहीं है। ये तो वो डिजर्व करेगा, जो डिजर्विंग जो कैंडिडेट होगा